हाय डॉक्टर्स एंड आज हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम ब्रेन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन स्टेम ब्रेन के फोर ब्रेन को, सेरेबेलम को और स्पाइनल कॉर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और इनके बीच में एक रिले सेंटर का काम करता है। ठीक है, इस ब्रेन स्टेम के अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियाइज पाए जाते हैं जो कि रिले सेंटर्स होते हैं हमारे बहुत सारे रिफ्लेक्सेस और ऑटोनॉमिक सिस्टम्स के, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट रेट कंट्रोल हो गया, वॉमिटिंग हो गया। इन सब के कंट्रोल्स कहाँ होते हैं? ब्रेन स्टेम में होते हैं। मेनली इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स मेनली ब्रेन स्टेम के अंदर में होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम जो होता है वो तीन पार्ट में बना हुआ होता है। ठीक है, तीन पार्ट से बना होता है। पहला पार्ट जो होता है उसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और पॉन्स, और ऊपर में वो पॉन्स से कनेक्टेड होता है। पॉन्स जो होता है वो एक सैंडविच स्ट्रक्चर होता है मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में। ठीक है, और जो मिड ब्रेन जो है वो कहाँ पर स्थित होता है? वो डायनसेफ्लॉन के नीचे होता है और पोन्स के ऊपर में स्थित होता है। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो है ना सेरेबेलम से कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, अपने सेंसरी न्यूरॉन्स से या मोटर न्यूरॉन्स से ये सेरेबेलम से कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर मेनी ऑफ द एक्टिविटीज़। ठीक है, इसके अलावा एक रेटिकुलर फॉर्मेशन करके भी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइट स्प्रेड ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे ब्रेन में फैला हुआ होता है। इसके न्यूक्लियाइज सबसे ज़्यादा ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं। ये हमारे जो नींद है ना, जो सोना जागना, इन सब को कंट्रोल करता है। कौन करता है? रेटिकुलर फॉर्मेशन कंट्रोल करता है। तो चलिए समय न गवाते हुए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। ये बड़ा हो गया। ये देखिए फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है, ऊपर का पार्ट फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है। देखिए फिर ये सेरेबेलम को भी कनेक्ट कर रहा है और स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सॉरी। तो ये फोर ब्रेन हो गया, यहाँ पर ऊपर में फोर ब्रेन को किया, यहाँ पर सेरेबेलम कनेक्शन है और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन है। और ये है ये जो ब्लू स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है हमारा क्या है? ये है हमारा मिड ब्रेन स्टेम। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये जो ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन स्टेम में बहुत सारे न्यूक्लियाइज पाए जाते हैं और बहुत सारे ट्रैक्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि न्यूक्लियाई जो सीएनएस के अंदर जो भी जंक्शंस हैं सेल के, ठीक है, जहाँ पर प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, जहाँ पर सोमा बॉडीज का जंक्शन हो रहा है, सोमा बॉडी इकट्ठा हो रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको न्यूक्लियाइज कहते हैं। तो ये आप जो देख रहे हो, ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाइज हैं जो कि ब्रेन स्टेम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्रेन स्टेम में बहुत सारे ट्रैक्स भी पाए जाते हैं जो कि सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन को अपर ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक आदान प्रदान और सेरेबेलम से आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि आदान प्रदान कर रहा है, ये एनिमेशन आपको बता रहा है। उसके बाद जब हम ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रेन स्टेम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से मोस्ट ऑफ द कार्नियल नर्व्स जो है ना वो इमर्ज आउट करते हैं और जाके बॉडी में डिफरेंट जगह पर अपने कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन स्टेम में ही सबसे ज़्यादा कार्नियल नर्व्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉन्स है, पॉन्स में ये जो नर्व्स निकल रहा है ये ट्राइजेमिनल नर्व्स है जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को इनवॉलेंटरी कंट्रोल करता है। इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे बहुत डिटेल में, सो डोंट वरी। अब आप ये देखो, ये जो ब्रेन स्टेम है इसका ऊपर वाला पार्ट जो है, जो कि मिड ब्रेन है, जो कि किससे अटैच है? वो अटैच है डायनसेफ्लॉन से। ये पोन्स एरिया है और नीचे का एरिया जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि अटैच है किससे? वह स्पाइनल कॉर्ड से। और ये तीनों स्ट्रक्चर जो है ना सेरेबेलम से अटैच होते हैं।
और कहाँ से होते हैं, ये तो इनका आगे आगे का पार्ट है। पीछे के पार्ट में यहाँ पर अगर आप बात करो तो यहाँ पर सेरेबेलम है, इस एरिया में सेरेबेलम रहता है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इसको अपर सुपीरियर पेडंकल कहते हैं, मिडिल पेडंकल कहते हैं, और नीचे वाले को इन्फीरियर पेडंकल कहते हैं, सेरेबेलम पेडंकल्स कहते हैं। ये अपने पेडंकल से सेरेबेलम से अटैच होते हैं। चलिए मैं और डिटेल में आपको ये दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर अगर जो आप देख रहे हो तो ये जो है सुपीरियर पेडंकल, ये आया मिड ब्रेन से जो कि जाएगा सेरेबेलम में। सॉरी, ये है मिडिल पेडंकल जो कि आया पोन्स से, और ये जाएगा फिर से सेरेबेलम में। और ये है इन्फीरियर पेडंकल जो कि आया मेडुला ऑब्लांगाटा से, और ये भी जाएगा सेरेबेलम में। ठीक है, अब आगे की ओर देखते हैं। तो अगर मिड ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये पार्ट जो है सेरेब्रल पेडंकल कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ऑरेंज में दिख रहा है। ये ऑरेंज पार्ट जो है ये किससे कनेक्ट करता है, ये फोर ब्रेन से जाके कनेक्ट करता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर से, एक हेमिस्फीयर दूसरा हेमिस्फीयर से जाके कनेक्ट करता है। फिर पीछे की पार्ट जो है इसको हम टेगमेंटम कहते हैं। अगर पीछे की पार्ट जो है इसको हम टेगमेंटम कहते हैं, और टेगमेंटम के पास में एक छिद्र होता है, एक छेद होता है जिसको एबेडक्ट ऑफ सैल्वियस कहते हैं जी, जो कि थर्ड वेंट्रिकल, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल से जो CSF होता है उसको कहाँ भेजता है, ये फोर्थ वेंट्रिकल में भेजता है। इस छिद्र के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जो CSF है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, आप देख लीजिए। और इसके पीछे में ये उभरा हुआ जो चार स्ट्रक्चर है इसको कॉलिक्यूली कहते हैं। ये सुपीरियर कॉलिक्यूली और इंफीरियर कॉलिक्यूली, सुपीरियर कॉलिक्यूली और इंफीरियर कॉलिक्यूली जो है हमारे जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, जो ऑडिटरी रिफ्लेक्स होते हैं, या हमारे जो ये विजन के रिफ्लेक्स होते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। पोन्स की तो इसको पोन्स वेरोली भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो इसका पिछला पार्ट जो है, इसका पिछला पार्ट जो है जिसको मिडिल पेडंकल कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसको मिडिल पेडंकल कहते हैं। ठीक है, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल कहते हैं। तो ये जाएगा सेरेबेलम में। तो ये मिडिल पेडंकल है, ये पोन्स मिडिल पेडंकल को सेरेबेलम में ले जाता है। मिड ब्रेन जो है सुपीरियर पेडंकल को ले जाता है, और जो मेडुला ऑब्लांगाटा है वो इंफीरियर पेडंकल से कनेक्ट करता है सेरेबेलम को। ठीक है, अब पोन्स में पॉन्टिन्यूक्लाई होते हैं जो बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद पोन्स के ही जस्ट पीछे हमें पाया जाता है क्या, फोर्थ वेंट्रिकल, और इस फोर्थ वेंट्रिकल के पीछे इस एरिया में पाया जाएगा सेरेबेलम। ठीक है, जैसा कि मैंने एक बार फिर से बता दूं, ये है सुपीरियर पेडंकल, मिडिल पेडंकल, इंफीरियर पेडंकल, जो कि जाके कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जाते न्यूरॉन्स जो हैं या ट्रैक्स जो हैं वो जाके सेरेबेलम में जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगाटा की। तो मेडुला ऑब्लांगाटा में जो स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रक्चर इसको जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर इसको ऑलिव कहते हैं, और जो बीच वाले स्ट्रक्चर उसको पिरामिड्स कहते हैं। ये बेसिकली ट्रैक्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को अपर ब्रेन से, मतलब कि सेरेब्रम से कनेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल अभी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है ना, ये मेडुला ऑब्लांगाटा जो है ना, इसको वाइटल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स सेंटर यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हार्ट रेट हो गया या सांस लेने की जो ब्रीदिंग सेंटर्स हो गए, ये सब को कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर ही किया जाता है। ठीक
ठीक है, ये मेडुला ऑब्लांगाटा से ही कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, फिर मेडुला ऑब्लांगाटा में जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पर एक पिरामिडल डिकसेशन होता है, जहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स आते हैं ना वो इंटर क्रॉस करते हैं ना, यहाँ से क्रॉस करते हैं, इसीलिए जो है ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट जो है ना राइट वाले को कंट्रोल करता है और राइट वाला जो है वो लेफ्ट वाले को कंट्रोल करता है। क्योंकि होता क्या है कि नीचे से जो भी ट्रैक्स आए वो यहाँ पर पिरामिडल ऑफ डिस्कशन पर जाके क्रॉस करते हैं और ये चला गया राइट वाले में, ये चला गया लेफ्ट वाले में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ट्रैक्स का क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और वो चले जाते हैं ब्रेन के दूसरे हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो अब आगे के चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स और मिड ब्रेन के बारे में सेपरेट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम में इतना ही। थैंक यू।